एक सच्ची मोहब्बत की कहानी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सरसी गांव में एक सीधा सादा लड़का रहता था, विजय कुमार दहिया। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन सपनों से बहुत अमीर। उसका परिवार खेती बाड़ी करता था और विजय बचपन से ही मेहनती व जिम्मेदार लड़का था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से विजय कम उम्र में ही मुंबई चला गया। वहां उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली। दिन में काम और रात में एक कमरे में अकेलापन, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन हर कुछ महीने बाद जब वह अपने गांव सरसी आता तो उसका चेहरा खिल उठता। मिट्टी की खुशबू, गांव की गलियां और पुराने दोस्त, सब कुछ उसे ताजगी दे देते थे। एक बार जब वह छुट्टियों में गांव आया हुआ था तो किस्मत ने उसके लिए कुछ खास लिख रखा था। गांव में एक शादी का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, संध्या। वह दूसरे राज्य के एक गांव की रहने वाली थी, जो विजय के गांव से करीब 2000 किलोमीटर दूर था। वह किसी रिश्तेदार के घर शादी में आई हुई थी। विजय की नजर जैसे ही संध्या पर पड़ी, वह एक पल के लिए ठहर गया। संध्या की मासूमियत और सादगी भरी मुस्कान ने विजय का दिल जीत लिया। दोनों की कुछ मुलाकातें शादी के माहौल में हुई, कभी पानी लाते वक्त, कभी सजावट में मदद करते हुए, कभी परिवारों के बीच हंसी मजाक में। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। संध्या भी विजय के सरल स्वभाव और ईमानदारी से प्रभावित हुई। भले ही दोनों अलग अलग राज्यों से थे, उनकी सोच एक जैसी थी, सच्चाई, अपनापन और मेहनत से भरी हुई। शादी खत्म होने के बाद संध्या अपने गांव लौट गई और विजय भी वापस मुंबई अपनी नौकरी पर। लेकिन अब दोनों के बीच रोज बात होने लगी। पहले छोटे छोटे मैसेज, फिर कॉल और फिर वीडियो कॉल। हर रोज बातों में एक नई मिठास घुलती जा रही थी। 2000 किलोमीटर की दूरी अब मोबाइल की स्क्रीन में सिमट गई थी। कुछ ही महीनों में दोनों को एहसास हो गया कि ये कोई साधारण दोस्ती नहीं रही, ये एक सच्चा और गहरा प्यार था। विजय ने एक दिन हिम्मत करके कहा, संध्या, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ चलोगी? संध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने जवाब दिया, हाँ विजय, अगर तुम सच्चे हो तो मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन उन्हें पता था कि परिवार और समाज इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। दोनों अलग अलग राज्यों से थे, दूर दूर के गांव, अलग परंपराएं। यह रिश्ता आसान नहीं था। परिवारों को मनाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, भागकर शादी करने का। एक दिन संध्या ने अपने घर से निकलने का फैसला किया और विजय मुंबई से सीधा उससे मिलने पहुंचा। दोनों ने मंदिर में 7 फेरे लिए, एक दूसरे को जीवन साथी बनाने की कसम खाई और नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी के बाद दोनों ने हरियाणा की एक कंपनी में नौकरी पकड़ ली। वहां उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। शुरू के दिन मुश्किल थे, नया शहर, नई जिंदगी, जेब में कम पैसे। लेकिन उनके बीच का प्यार और एक दूसरे पर भरोसा इतना मजबूत था कि हर कठिनाई आसान लगती थी। विजय सुबह जल्दी उठकर कंपनी में मेहनत करता और शाम को घर लौटते ही संध्या के चेहरे की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। संध्या भी घर संभालती, विजय का साथ देती और दोनों मिलकर एक अच्छा भविष्य बनाने में जुट गए। रात को दोनों अक्सर छत पर बैठकर तारों को देखते और बातें करते। याद है संध्या, जब पहली बार तुम्हें देखा था शादी में? हाँ विजय, तुम तब भी ऐसे ही हंसते थे जैसे अब। अब तो तुम मेरी जिंदगी हो, हर सुबह तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय के साथ उनके परिवारों को भी उनके रिश्ते की सच्चाई और गहराई समझ आने लगी। कुछ समय बाद दोनों परिवारों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। विजय और संध्या ने हरियाणा में ही अपनी जिंदगी बसाई, मेहनत से अच्छा घर लिया और एक नई कहानी लिखी, प्यार की, भरोसे की और हिम्मत की। सीख: सच्चा प्यार दूरी, गरीबी या समाज की रुकावटों को नहीं मानता। अगर दो दिलों में सच्चाई और हिम्मत हो तो वे किसी भी दूरी को पिघला सकते हैं और अपनी नई दुनिया खुद बना सकते हैं।